हम सब अपनी लाइफ में, करियर में सक्सेसफुल होना चाहते हैं और इसके लिए बहुत सारी मेहनत भी करते हैं, लेकिन फिर भी वैसा कुछ खास नहीं कर पाते जैसा हमने उसके बारे में सोचा था। फिर हम ये सोचते हैं कि आखिर हमसे कमी कहाँ रह गई, वो कौन सी बात है जो हमें कामयाब होने से रोक रही है। तो एक्चुअली मेहनत ही सब कुछ नहीं है, तरीका भी बहुत मायने रखता है, क्योंकि आपके सक्सेसफुल होने में इस बात के बहुत मायने हैं कि आपकी आदतें क्या हैं। दुनिया के सभी सक्सेसफुल पर्सन्स को देखें तो उनकी लाइफ बहुत ही बैलेंस्ड रहती है। वो लोग अपने नियम के बहुत पक्के होते हैं, तभी तो वो अपना सोचा हुआ हर काम सही वक्त पर और सही तरीके से कर पाते हैं। तो अगर आप भी सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए ही है। वीडियो में मैंने कुछ सक्सेसफुल हैबिट्स के बारे में बताया है जो कि बेहद ही इफेक्टिव है। सो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक और चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो पहली हैबिट है एक्सेप्ट चैलेंजेस। जो लोग मेंटली स्ट्रांग होते हैं वो अपने लाइफ में आने वाले चैलेंजेस को एक अपॉर्चुनिटी यानी कि आगे बढ़ने के स्टेप की तरह देखते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अपने कंफर्ट जोन से निकलना अपने पर्सनल और प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। सो चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए ग्रोथ माइंडसेट की ज़रूरत होती है और इसके लिए एक्सेप्टेंस और प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। तभी तो अपने पैशन को फॉलो करके आप अपनी एबिलिटीज़ और स्किलफुलनेस को सुधार सकते हैं, क्योंकि जब हमें किसी टफ सिचुएशन को फेस करना पड़ता है तो हमारी मेंटालिटी और हमारा एटीट्यूड ही ये डिसाइड करता है कि हम उस प्रॉब्लम को कब, कैसे और कितनी हद तक सॉल्व कर पाएंगे। और ये बात जानते हुए भी कि हर चैलेंज को कंट्रोल कर पाना हमेशा आसान नहीं होता, फिर भी स्मार्ट और तेज लोग कोशिश ज़रूर करते हैं। गाइस, हमें ओपरा विनफ्रे जैसी सक्सेसफुल सेलिब्रिटी से इंस्पिरेशन ज़रूर लेनी चाहिए, जो कि गरीबी से उठकर इतने बड़े मुकाम तक पहुंची, या फिर थॉमस एडिसन, जो कि बल्ब को इन्वेंट करने से पहले हज़ारों बार फेल हो चुके थे। उनकी कहानियाँ चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने और टफ सिचुएशंस में डटे रहने की पावर को दिखाती हैं। हमें भी यही करना है। बात करते हैं दूसरी हैबिट की, सेल्फ डिसिप्लिन की प्रैक्टिस। सेल्फ डिसिप्लिन तो सक्सेस की फाउंडेशन होती है। ये किसी भी फीलिंग, थिंकिंग और काम को करने की एबिलिटी है ताकि किसी भी गोल को अचीव किया जा सके, क्योंकि फोकस रहने और डिस्ट्रैक्शन से बचने और लगातार प्रोग्रेस के लिए सेल्फ डिसिप्लिन की ज़रूरत पड़ती है। हाँ, ये बात भी सही है कि सेल्फ डिसिप्लिन को डेवलप करने में टाइम और प्रैक्टिस ज़्यादा लगती है, लेकिन कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जिनका यूज़ करके आप इस स्किल को आसानी से डेवलप कर सकेंगे, और वो हैं क्लियर गोल्स को बनाकर और उन्हें कई तरह के पार्ट्स में डिवाइड करके। किसी भी तरह के डिस्ट्रैक्शंस या फिर फेल होने पर खुद को मोटिवेट करने के लिए एक पॉजिटिव सेल्फ टॉकिंग का भी यूज़ आप कर सकते हैं, और साथ ही लॉन्ग टर्म्स के गोल के लिए खुद को छोटे छोटे अचीवमेंट्स पर अप्रिशिएट ज़रूर करते रहिए। याद रखिए, सेल्फ डिसिप्लिन एक मसल की तरह काम करती है। जितनी ज़्यादा आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे ये उतना ही मजबूत होता जाएगा। जैसे जैसे आप इस हैबिट को अपने अंदर डेवलप करेंगे, आपको अपने गोल्स के लिए डेडिकेटेड रहने और अपने वैल्यूज़ और पैशन के अकॉर्डिंग उसे चूज करना आसान लगने लगेगा। पॉजिटिव माइंडसेट डेवलप करें। पॉजिटिव माइंडसेट आपकी थिंकिंग, आपकी फीलिंग्स, आपके बिहेवियर और लास्ट में आपकी सक्सेस को, ये हर चीज़ को अफेक्ट करती है। इसीलिए हमें ऑपोजिट सिचुएशंस में भी कुछ अच्छा ढूंढने की कोशिश करती रहनी चाहिए, क्योंकि किसी भी सिचुएशंस के बारे में अज्यूम करने से चैलेंजेस को कंट्रोल में रखना और अपने गोल्स को पाने की एबिलिटी को ये अफेक्ट कर सकता है। सो पॉजिटिव माइंडसेट डेवलप करने के लिए एक फुल प्रूफ प्लान के साथ साथ पॉजिटिव थिंकिंग और सिचुएशंस को फिर से ऑब्जर्व करने की ज़रूरत पड़ती है। जब कोई मुश्किल आ जाए तो नेगेटिव थिंकिंग पर ध्यान देने के बजाय उससे कुछ नया सीखना या फिर नए अपॉर्चुनिटीज़ की तरह हमें उसे देखना चाहिए। गाइस, हमें अपनी लाइफ में हमेशा ही अच्छी और पॉजिटिव चीज़ों को एक्सेप्ट करना चाहिए और ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस ज़रूर करनी चाहिए। इसीलिए अच्छे लोगों के साथ जुड़ें, लेकिन ये याद रखिए कि पॉजिटिव माइंडसेट का मतलब रियलिटी को अनदेखा करना या फिर प्रॉब्लम्स को डिनाई या इग्नोर करना नहीं है, बल्कि ये तो ऑप्टिमिस्टिक होना है, फ्लेक्सिबल होना है, ताकि प्रॉब्लम को अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू सॉल्व करने की कैपेबिलिटी हम अपने अंदर डेवलप कर सकें। फेलियर्स और हर्डल से सीखें। फेल होना सक्सेस होने की तरफ हमारा एक स्टेप बन सकता है अगर हम मेंटली स्ट्रांग बने तो, क्योंकि जो लोग मेंटली स्ट्रांग होते हैं वो जानते हैं कि फेल होना लाइफ और अपॉर्चुनिटी का दी एंड नहीं है, बल्कि फेल होने से आप उससे क्या सीखते हैं ये ज़्यादा मैटर करता है। सो हमें अपने फेल होने को एक लाइफ लेसन की तरह देखना चाहिए
और उस लेसन का यूज़ अपनी स्ट्रेटेजीज को ऑब्जर्व करने और उसको सुपरवाइज करने और खुद को स्ट्रांगली कम बैक के लिए करना चाहिए। जब कोई प्रॉब्लम आए तो इस बात पर सोचने के बजाय कि क्या गलत हुआ, अगली बार आप क्या अलग करने वाले हैं, इस बारे में सोचिए। खुद को दोष देने या फिर क्रिटिसाइज करने से बचें और अपनी प्लानिंग्स पर फोकस करें और उन लेसन्स पर फोकस्ड रहें जो आपने पिछली गलतियों से सीखा है। सक्सेसफुल लोगों को देखिए जिन्होंने बहुत सारे फेलियर्स के बावजूद हार नहीं मानी, जैसे कि J.K. रोलिंग, जिनकी हैरी पॉटर बुक को सक्सेस होने से पहले 12 पब्लिशर्स ने रिजेक्ट कर दिया था, या फिर स्टीव जॉब्स, जिन्हें उनकी खुद की कंपनी ने निकाल दिया था, लेकिन फिर वो एप्पल के CEO बने। सो अब आप जानते हैं कि सक्सेस होने के लिए ज़रूरी माइंडसेट और फ्लेक्सिबिलिटी आपको अपने अंदर कैसे लानी है। क्लियर गोल्स और प्रायोरिटीज़ को सेट करना। अपना फोकस और डायरेक्शन बनाए रखने के लिए हमें क्लियर गोल्स और प्रायोरिटीज़ को सेट करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए ये डिसाइड करने में प्रॉपर टाइम लेना चाहिए, जिससे आप ये जान पाएं कि आपके लिए सक्सेस का क्या मतलब है और आप अपने गोल्स को पाने के लिए वो ज़रूरी रोड मैप कैसे बना सकते हैं। सो हमारे गोल स्मार्ट यानी कि स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट और टाइम बेस्ड होने चाहिए, क्योंकि तभी उनके अचीव होने की पॉसिबिलिटीज ज़्यादा होती हैं। गोल डिसाइड करने के अलावा हमें ये भी सोचना चाहिए कि हम जिस काम को प्रायोरिटी दे रहे हैं वो सबसे ज़रूरी हो, हमारा सारा फोकस उसी पर हो और अपने सारे स्किल्स भी हम उसी में यूज़ करें, क्योंकि सारे काम एक जैसे नहीं होते। और सबसे ज़रूरी बात तो ये है कि हम उस पर पूरा फोकस्ड रहें। गाइस, हमें अपनी प्रोडक्टिविटी को हायर रखना है और अपनी गोल्स की ओर बढ़ते रहना है। और इस हैबिट को डेवलप करने के लिए अपनी प्रायोरिटीज़ और लॉन्ग टर्म्स के गोल को क्लियर करके ही इसकी शुरुआत करनी चाहिए। और इन्हें थोड़ा और एनकरेजिंग बनाने के लिए इन्हें छोटे छोटे और अचीवेबल पार्ट्स में डिवाइड कर देना चाहिए। इन्हें पाने के लिए एक प्रॉपर प्लान बनाइए, अपनी प्रायोरिटीज़ को फिर से एक बार और देखें और अपने टाइम और रिसोर्सेज को भी ऑब्जर्व करते रहिए। सेल्फ केयर की प्रैक्टिस करना। मेंटल पावर और फिजिकल पावर एक दूसरे से बिल्कुल जुड़े हुए होते हैं। हमें अपनी फीलिंग्स और मेंटल हेल्थ को बनाए रखने के लिए सेल्फ केयर को इम्पोर्टेंस ज़रूर देनी चाहिए। इसीलिए अपने स्ट्रेस को मैनेज करने, बर्नआउट होने से बचने और अपने हेल्थ को प्रायोरिटी देने की तरफ काम करना चाहिए। अब सेल्फ केयर कई तरह की हो सकती हैं, जैसे कि डेली एक्सरसाइज करना, प्रॉपर डाइट लेना, योगा करना, हेल्दी बाउंड्रीज को बनाना और ज़रूरत पड़ने पर लोगों को ना कहना और उन एक्टिविटीज़ के लिए थोड़ा टाइम ज़रूर निकालना जिनमें आपको खुशी मिलती है, जिनसे आप अच्छा फील करते हैं। गाइस, याद रखिए, सेल्फ लवर होना सेल्फिश नहीं है। हमारी मेंटल पावर और फ्लेक्सिबिलिटीज़ के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि खुद का ख्याल रखा जाए। खुद का ख्याल रखने से आप चैलेंजेस से निपटने में फोकस्ड रहेंगे, अपनी एनर्जी, पावर और पैशन के साथ साथ अपने गोल्स को पाने के लिए बेहतर ढंग से मैनेज कर पाएंगे। लर्निंग एंड अप्लाइंग। सक्सेसफुल लोग अपनी लाइफ में न्यू स्किल्स, नई चीज़ों को सीखने और पर्सनल डेवलपमेंट के लिए लगे रहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि सक्सेस होना एक मंजिल नहीं है, बल्कि ये तो रेगुलर इम्प्रूवमेंट की एक जर्नी है। और वो न्यू स्किल्स और नॉलेज को अचीव करने के आइडियाज़ के बारे में सोचते रहते हैं, अपने पोटेंशियल्स को पुश करते रहते हैं, रेगुलर प्रोग्रेस के बारे में भी वो अवेयर रहते हैं। सो हमें सीखने के अलावा होने वाले चेंज के अकॉर्डिंग ढलने, नई चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने पर भी काम करना होगा, क्योंकि ये बात बिल्कुल सच है कि ये दुनिया लगातार बदल रही है, डेवलप हो रही है और लॉन्ग टर्म में सक्सेस के लिए चेंज और मैनेजमेंट की एबिलिटी बहुत ज़रूरी हो गई है। इसीलिए हर चीज़ को अपनी स्टेबिलिटी के लिए एक हर्डल के बजाय डेवलपमेंट और न्यू स्किल या नए आइडियाज़ की तरह देखना चाहिए। सो अब हमें भी लर्निंग को अपनी रूटीन का हिस्सा बनाना चाहिए और इसके लिए बुक्स पढ़िए, वर्किंग प्लेस एडवाइजर से मिलिए, ऐसे लोगों से मिलिए जो आपसे अपनी नॉलेज और पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकें। क्यूरियोसिटी और ओपन माइंडेड को अपनाएं और अपने न्यू थिंकिंग और एटीट्यूड का पता लगाने के लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की ज़रूरत है। पर्सनल लाइफ, करियर और रिलेशनशिप में सक्सेस पाने के लिए आप मेंटली स्ट्रांग हों, ये बहुत ज़रूरी है। ग्रोथ माइंडसेट को एक्सेप्ट कीजिए, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना सीखिए, फोकस्ड रहिए और डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीज़ों से बचिए। लगातार सेल्फ डिसिप्लिन की प्रैक्टिस में लगे रहिए। नेगेटिव थिंकिंग को चेंज करके ग्रैटिट्यूड की फीलिंग को अपने अंदर डेवलप करने की कोशिश कीजिए और अपने आसपास के लोगों को, अपने सर्कल को पॉजिटिव रखिए। और कभी फेल हो जाने पर या अनसक्सेसफुल होने पर उससे कुछ नया सीखिए और उसे ही सीढ़ी बनाकर आगे बढ़िए।
फोकस और अपने डायरेक्शंस को बनाए रखने के लिए गोल्स को क्लियर रखिए और अपनी प्रायोरिटीज पर ध्यान दीजिए। इमोशनल, फिजिकल और मेंटल हेल्थ को बनाए रखने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी और सेल्फ केयर की प्रैक्टिस करें। नई चीज़ों को, नई नॉलेज को सीखने के लिए हमेशा तैयार रहिए ताकि आप आने वाले चेंजेस को एक्सेप्ट कर सकें। मेंटल डेवलपमेंट एक लंबी प्रोसेस वाली जर्नी ज़रूर हो सकती है, लेकिन जिस दिन ये आपके अंदर डेवलप हो जाएगी उस दिन चीज़ें आपके लिए आसान होने लगेगी और आप सक्सेस की तरफ बढ़ने लगेंगे। सो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इसी तरह की और भी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। सो हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।